कांग्रेस डूबती नैया के समान है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा। उसका कोई लीडर है ही नहीं, और लीडर जो बोलते हैं उस पर कोई नोटिस भी नहीं करता है। कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चल रहा है, वो नकार दिए गए हैं। कांग्रेस को अब कोई मिल नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण भाव से 20 दिनों तक कार्यक्रम करने जा रही है। पटना महानगर के प्रभारी और बाढ़ जिला के प्रभारी संजीव कुमार यादव आज हमारे साथ हैं। सेवा समर्पण भाव से किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा, चूँकि अभी कुछ दिन हो चुके हैं, अभी भी 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होने हैं। तो ऐसे में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आइए हम बात करते हैं प्रभारी के नाते वो किस तरह से पूरे बिहार में, साथ ही साथ पटना महानगर और बाढ़ जिला में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार अमित जी। देखिए, नए भारत और शक्तिशाली भारत के शिल्पकार विश्वकर्मा आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है 20 दिनों का, विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख से लेकर आने वाले 7 अक्टूबर तक, ये 20 दिनों का पखवाड़ा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सुदूर एरिया हो, अर्बन एरिया हो, शहर एरिया हो, तटबंधन इलाका हो, दियारा क्षेत्र हो, सभी जगह सेवा समर्पण के भाव से कार्य किया जा रहा है। जहां किसान मोर्चा का बात है तो किसान मोर्चा को दायित्व दिया गया था जवानों और किसानों को सम्मान करने का। विश्वकर्मा पूजा के दिन ऐसे हमारे लोहार भाई जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, ऐसे विश्वकर्मा भाई, लोहार भाई, बढ़ई भाई, मूर्तिकार, कुम्हार, चाहे बिजली वाले लोग हों, प्लम्बर वाले लोग हों, ऐसे सभी लोग को आपने देखा होगा, उस कार्यक्रम में आप थे भी 17 तारीख को, कि बड़े पैमाने पे लोगों को सम्मानित किया गया। क्योंकि उनका संसदीय कार्य भी जो है 2000 से लेकर 2013 तक जो मुख्यमंत्री रहे, और 2013 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में, यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देश विदेश में अपने परचम फहरा रहे हैं। तो ऐसे संसदीय कार्य 20 साल का पूरा भी हुआ है। तो तमाम इन भाव को लेकर आज सेवा समर्पण के माध्यम से गरीब गुरबा, खेत खलियान मजदूर किसान के बीच में जाके, चाहे वो अनाज बांटने की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्ष लगाने की बात हो, चाहे तालाब बचाओ, तालाब बढ़ाओ, या गंगा प्रदूषण मुक्त बनाने, निर्मल अविरल गंगा के जागरूकता अभियान के तहत वहाँ, या मंदिरों में, मठों में ऐसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर पूजा आरती हवन की बात हो, या हमारे जो युवा मोर्चा को जो दायित्व दिया गया है रक्तदान शिविर के माध्यम से, उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं वो नमो ऐप के द्वारा लोगों को प्रचार प्रसार करें, और साथ ही साथ ऐसे जो भी लोक कल्याणकारी और लाभकारी योजना चलाए गए हैं, ऐसे मेला लगाकर फ्लैक्स के माध्यम से डिस्प्ले करके लोगों को जागरूकता अभियान चलाया गया है, ताकि लोग समझ सकें कि 150 योजनाएं लगभग चल रही हैं। उस 150 योजना में लगभग 125 योजना, 125 योजना गरीब, दलित, मजदूर, किसानों के लिए है। तो ऐसी योजना चलाया जा रहा है। जहाँ तक हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बात है, तो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग को दायित्व दिया गया कि जो जो काम किए गए हैं उसको खेत खलियान मजदूर तक पहुँचाएँ। हमारी महिला मोर्चा का है तो महिला मोर्चा देखे लगातार अपने कार्यक्रमों के द्वारा, महिला के द्वारा, चाहे वो किसान महिला हो या ऐसे फुटकर महिला जो साग सब्जी बेचते हो, या ऐसे हमारी महिला हो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में, ऐसे मेधावी लोग को भी वहाँ पर सम्मानित किया गया है। जहाँ तक रहा जवान की बात, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देके जवानों को सम्मानित किया है। और ऐसे किसानों और जवानों जो एक तरफ पेट की भूख को मिटाता है किसान, तो दूसरे तरफ देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति देता है जवान, ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया गया। तो लगातार सेवा के माध्यम से यहाँ पे 20 दिनों का पखवाड़ा चल रहा है। और अमित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ही है सेवा समर्पण, सेवा करना। कांग्रेस की तरह सिर्फ राजनीति करना नहीं जानती है, वामपंथी की तरह देशद्रोही उकसाना नहीं जानती है। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक,
पटना से। तो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है पूरे बिहार में, पूरे देश में 125 योजना पे काम चल रहा है, पर लेकिन आम जनता को उस योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाता है। वो जाते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, पर योजनाएं का लाभ नहीं मिल पाता या किसी न किसी कारणवश से। इसको कैसे देखा जाएगा सर? देखिए, योजनाओं को लाभ तो ऐसा लाया गया है जो ऐतिहासिक है, विश्व स्तरीय है। हमारी आबादी 134 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। कोरोना के विषम परिस्थिति में, संकट काल में आज हम लोगों ने लगभग 90 करोड़ लोगों को अन्न पहुंचाया। 5-5 किलो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, हर घर में मुफ्त अनाज दिया गया। 18 महीनों से चल रहा है। इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ का खर्च किया गया है। देखिए, आज कोरोना के वैक्सीन की बात करते, कल तक दुनिया में कोई लोग न पीपी किट बना पाते थे, ना वो सैनिटाइजर बना पाते थे, ना मास्क बना पाते थे। आज इतनी चुनौती भरा समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी, चाहे पीपी किट की बात करें, चाहे सैनिटाइजर की बात करें, चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की। आज 1917 में स्वाइन फ्लू आया मिर्जी, और उस समय पूरे विश्व में एक आंकड़ा है कि 3.5 करोड़ लोग मारे गए। उस समय हमारी आबादी मात्र 25 से 28 करोड़ हमारी हुआ करती थी, और हमारे यहाँ लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग मारे गए। आज तक जो भी वायरस फैला, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे एड्स हो, चाहे ओबोला हो, चाहे पोलियो हो, सभी का वैक्सीन का निर्माण 15 वर्ष 17 वर्ष में हुआ, और हमारे देश में आते आते लगभग 25 से 28 वर्ष होता था। आज दुनिया आशा बड़ी निगाह से देख रही है, विश्व गुरु के रूप में देख रही है कि मात्र 1 साल के अंदर कोवैक्सीन, कोविशील्ड स्वदेशी, मतलब हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मैं नमन करना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर ये वैक्सीन बनाकर और लगभग 90 करोड़ लोगों को दे दिया गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? पेट में दर्द हो रहा है, वो खामोका बिना कोई मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन भी है, लोकतंत्र में विरोध भी है, लेकिन लोकतंत्र ये इजाज़त कभी नहीं देता कि विरोध का विरोध कीजिए। लोकतंत्र कभी इजाज़त नहीं देता कि जनता को गुमराह कीजिए। लोकतंत्र कभी इजाज़त नहीं देता है कि आप दिग्भ्रमित कीजिए। लोकतंत्र कभी इजाज़त नहीं देता है कि देश के बारे में, देश के टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाइए। कन्हैया कुमार कांग्रेस में फिर से आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस कह रही है ऐसे में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद प्रश्न आपने किया। कांग्रेस डूबती नैया के समान है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा। उसका कोई लीडर है ही नहीं, और लीडर जो बोलते हैं उस पर कोई नोटिस भी नहीं करता है। कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चल रहा है, वो नकार दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे माननीय गिरिराज सिंह के, क्या हर्ष हुआ? लोग उनको वोट भी नहीं देने गए, नकार दिए गए, जहाँ जहाँ गए उनको रगेदा गया। किसानों की तादाद ज़्यादा है देखी जाती है, तो ऐसे में खाद की किल्लत देखी जा रही है किसानों को लेकर। तो ऐसे में आपकी सरकार, आप क्या कुछ कर रहे हैं, चूँकि किसान मोर्चा के आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाता भाग्य विधाताओं के लिए एक नहीं दर्जनों योजना लाई है। चाहे वो सिंचाई पटवन के लिए बिजली योजना की बात करें, चाहे हमारे मजदूर किसान के लिए उज्ज्वला गैस की बात करें, चाहे धनजन योजना और डिजिटल के माध्यम से अकाउंट खुलवाने की बात करें, प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के अंतर्गत 6-6 हज़ार रुपया देने की बात करें, या बुजुर्ग किसान हैं ऐसे लोगों को 1-1 हज़ार रुपया पेंशन देने की बात करें। लगातार किसानों को समर्पित सरकार ही है अमित बाबू। ये सरकार ने तो किसानों मजदूरों के लिए समर्पित कर रहा है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया खाद की किल्लत की बात, तो देखिए, किल्लत कुछ नहीं है। अभी कोरोना काल में क्या है कि बहुत से कल कारखाने बंद हो गए। पहले किसानों को खाद के लिए 1200 की सब्सिडी, आज जो 300 रुपये के खाद जो है, 365 रुपये के खाद, मालूम होना चाहिए कि वो खाद लगभग 1600 रुपये का पड़ता है हम लोग के यहाँ कॉस्टिंग, लेकिन 1200 रुपये का सब्सिडी दिया जाता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत कमी जो कोरोना के विषम परिस्थिति में कल कारखाने जो बंद हो गए थे, जो रॉ मटेरियल जहाज़ से आता था वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो बहुत ही स्मूथली कर दिया गया है। और धीरे धीरे जितने भी किसान लोग को देख रहे होंगे कि अब बहुत आसान तरीके से खाद उपलब्ध हो रहा है।
तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार यादव, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सेवा समर्पण भाव से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गरीब जरूरतमंद के बीच जा रही है और उसे सेवा समर्पण भाव से उनके बीच काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मोदी सरकार किस तरह से पूरे भारत में काम कर रही है और ये सरकार एक दिन भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।